हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका यूपीपीएससी आरओ एआरओ के एग्ज़ाम के बारे में। जैसा कि दोस्तों पता होगा, लगातार बच्चे अपने प्रयास लगे हुए हैं ट्विटर कैंपेन में, और भी बहुत सारी चीज़ें आपकी हो रही हैं। तो दोस्तों देखिए, पता होगा जो आपका आरओ का एग्ज़ाम था 11 फरवरी जो आपका हुआ था, उसमें दोस्तों आपका जीएस का पेपर हो चाहे आपका पेपर हो हिंदी का, ठीक है, दोनों पेपर लगभग 1 घंटे पहले टाइमिंग से आपके इंटरनेट पर वायरल हो गए थे। आपने देखा होगा ट्विटर वगैरह पे, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा आपके पेपर छाए हुए हैं। जैसे आपको जीएस का पेपर था, सुबह 9:30 बजे स्टार्ट होना था, लेकिन 8 बज करके 1 मिनट पर ये पेपर जो था आपका, ये आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे आपका वायरल हो गया था। और हिंदी का जो दोस्तों पूरा पेपर था आपका, ये आपका दोपहर में 1:27 वायरल हो गया था शायद। और दोस्तों पेपर जो स्टार्ट होने की टाइमिंग थी, पहले पेपर की थी 9:30 बजे, और दोस्तों दूसरे पेपर की थी आपकी 2:30 बजे। यानी दोस्तों ये सारे सबूत पर्याप्त हैं अगर पेपर कैंसिल करना हो उसके लिए। लेकिन दोस्तों अभी तक आयोग की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई अब तक आपकी नहीं की गई है। आपको याद होगा 12 फरवरी को एक आपका आयोग ने नोटिस निकाला था, उसमें बताया था कि हम इसकी एक तो एसटीएफ जांच कराएंगे, और साथ ही एक आपकी आंतरिक समिति बनाई गई है जो इसकी जांच करेगी। तो दोस्तों हम बात करते हैं एसटीएफ के बारे में, तो आपको पता होगा जो आपका लेखपाल का एग्जाम हुआ था, तो उसके बारे में बच्चे बोला धांधली इसमें हुई है। तो उसकी भी आपकी एसटीएफ जांच हुई थी, जिसमें 15,000 संदिग्ध आपके पकड़े गए थे, बोला गया था एसटीएफ द्वारा। लेकिन जो 15,000 संदिग्ध थे कौन थे आज तक समझ में नहीं आया है, ठीक है। या जिनका सिलेक्शन हुआ उसमें शामिल है या उससे बाहर कर दिया गया, किसी को कुछ नहीं पता है। और ऐसे दोस्तों आपका यूपीएसआई में हुआ था, देखा होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि जो आपका 20-25 25-25 लाख रुपए देकर के आपका जिनका सिलेक्शन हुआ है। ये चीज़ आपको अच्छे से पता होगी, ठीक है। और कट ऑफ भी आपने देख ली होगी, चाहे यूपीएसआई की हो चाहे आपका यूपी लेखपाल की हो, यूपी ट्रिपल लेखपाल की। तो देखिए दोस्तों, अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है, आयोग को एक काम करना चाहिए था अभी तक, कि एक आप आयोग निकालता नोटिस, उसमें बोलता कि जो आपका पेपर हुआ आरओ एआरओ का, इस पेपर को आपको रद्द किया जाता है क्योंकि परीक्षा में धांधली हुई है, और साथ ही इसकी जांच होगी, और जांच में जो भी दोषी पाए जाते हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई आपकी की जाएगी। और साथ ही एग्जाम डेट के बारे में दोबारा जो पुनः एग्जाम होगा यथा समय आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो ये आयोग को नोटिस निकालना चाहिए था, जो कि अभी तक आपका आयोग ने निकाला है। इसलिए दोस्तों जो बच्चों का भरोसा है वो आपका नहीं है, ना तो एसटीएफ पे और ना ही आपकी आंतरिक समिति पर। और बच्चों को मानना देखिए यही है कि हो सकता है चुनावी जुमला हो, कि चुनाव टाइम तक उसको खींच के ले जाएं, उसके बाद में बोल देंगे कोई इसमें दोषी नहीं पाया गया, एक दो बंदा को पकड़ के जेल में बंद कर दें, क्या ये दोषी थे, कोई क्लर्क हो, कोई कुछ होगा। तो दोस्तों ये आपका ड्रामा हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, देखिए अब आपको क्या करना है। सबसे पहला काम दोस्तों, जो आप ट्विटर कैंपेन लगातार कर रहे हो, तो कल आपका 3 लाख से अधिक ट्विटर ट्वीट हुए हैं, तो वो दोस्तों लगातार आपको जारी रखना है। अब देखिए ये दोस्तों, ये 3 आपको हैशटैग यूज सॉरी, आपको ये 3 हैशटैग हैं जो कि आपको यूज करने हैं, ठीक है। एक है दोस्तों आपका अंडरस्कोर आर ओ हैशटैग RO_ARO_पेपर _लीक। यहाँ पे दोस्तों सारा आपका कैपिटल है, ये आपको ध्यान रखना है, सारा यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। फिर दूसरा हैशटैग आपका है यूपीपीएससी, हैशटैग UPPSC_V_डिमांड_एग्जाम। यहाँ पे दोस्तों सारा आपका कैपिटल में है। अब हम बात करते हैं तीसरा जो हैशटैग है दोस्तों, वहाँ पर ये है आपका हैशटैग कैंसिल _RO_ARO_एग्जाम। यहाँ पर देखिए RO ARO जो कैपिटल में, यहाँ पर C कैपिटल में, बाकी स्मॉल में है, और यहाँ पर E कैपिटल में, बाकी सब आपका स्मॉल में है। तो दोस्तों ये 3 हैशटैग यूज करके आपको ट्वीट करना है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको एक काम और करना है, देखिए न्यूज़ चैनल आपको मुद्दा उठा रहे हैं, साथ ही जो भी आपके आसपास में लोकल न्यूज़ चैनल हो उनके पास जाइए इन सब सबूतों को लेकर के, तो उनसे बोलिए कि इस पर एक अपना चैनल पर एक प्रोग्राम चलाएं, ठीक है, और साथ में उनका साथ दीजिए आप। तो दोस्तों ये काम तो आपका ये हो गया। इसके अलावा दोस्तों अगला काम आपको करना है दोस्तों, वो करना है आपको, देखिए आज कुछ बच्चे आपके आयोग जा रहे हैं, यानी कि लोक सेवा आयोग जा रहे हैं इलाहाबाद प्रयागराज में, सुबह 11 बजे। तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ, देखिए अगर आप दूर से हो तो अलग बात है, लेकिन अगर आप 50-100 किलोमीटर के एरिया में रहते हो इलाहाबाद के या प्रयागराज के, तो दोस्तों आप लोग आयोग जा सकते हो, ठीक है। जितनी ज़्यादा भीड़ होगी उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो दोस्तों ये किसी एक की लड़ाई नहीं है, सब आप लोगों की लड़ाई है, आप सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी। अगर दोस्तों देखिए इस बार अगर पेपर आपका कैंसिल नहीं हो पाया, तो यकीन मानिए कि आगे जितने भी आपके एग्जाम होंगे, चाहे यूपीपीसीएस का हो चाहे आपका यूपी ट्रिपल के एग्जाम, सारे पेपर आपके लीक होंगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे फिर, अगर इस बार कोई आपकी कार्रवाई नहीं की गई इन लोगों पर, ठीक है। और दोस्तों साथ ही पता होगा, देखिए जो जो आपकी सेटिंग की गई होगी पेपर की जो लीक हुआ है, तो दोस्तों कि ऐसा नहीं कि केवल प्री एग्जाम की सेटिंग की गई हो, देखिए जो आपका प्री पेपर लीक करेगा वो आपका मेंस का भी करेगा, क्योंकि जो आपका प्री नहीं निकाल सकता वो मेंस भी नहीं निकाल सकता ईमानदारी से, ठीक है। तो यानी उसने मेंस एग्जाम के लिए भी सेटिंग कर रखा होगा, यानी पूरा पेपर आपका पूरी सेटिंग कंफर्म होगी आपकी प्री की भी, साथ में आपका मेंस की भी। तो ये भी आपका आपका आगे होता रहेगा अगर आप लोगों ने इस समय आपका पेपर कैंसिल नहीं कराया तो, ठीक है। तो आप लोगों को साथ में लड़ना है। और इसके अलावा दोस्तों एक काम आपको और करना है, देखिए जितने भी सबूत आपके वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो दोस्तों उसके लिए मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, वहाँ पर सारा सबूत मैं आपको डाल दूंगा। अगर इस व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आपको ऐड होना है, तो दोस्तों अगर आप भी एग्जाम चाहते हो, तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है,
704265, या तो इस नंबर पर दोस्तों मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा, या दोस्तों जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है वो मैं वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ पर जाकर हमारे ग्रुप से आप जुड़ सकते हो, ठीक है, जो आपका RO एग्जाम के लिए। और इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देखिए जो भी आपके पास में जो DM है आपके यहाँ के, एक तो DM आपके हो गए और साथ में जो आपके एरिया के MLA हैं, तो आप एक काम करिए, 8-10 बच्चे जाइए, ठीक है, पूरे जो सबूतों को लेकर इनकी प्रिंट आउट निकाल करके DM साहब से मिलिए और साथ में जो MLA साहब हैं आपके उनसे मिलिए, ठीक है, पूरा मुद्दा उठाइए कि इस पेपर रद्द किया जाए, कि इसमें धांधली हुई है, सभी बच्चों को ये काम आपको करना है, ठीक है। यही तो पता ही होगा, विधानसभा की 403 सीटें, यानी 403 सांसद हैं, सॉरी विधायक हैं आपके, तो इन सभी के पास आपको जाना है, और साथ में जो आपके MP हो उनके पास भी आप जा सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन तो इतना कम से करना है आपको, जो DM है आपके आके उनके पास जाना है, MLA उनके पास जाना है, एक पत्र लिखना है आपको, और साथ में सारे सबूत आपको दिखाने हैं, ठीक है, ये काम आपको करना है, ठीक है। और दोस्तों इसके अलावा कोई आपका मन में डाउट सवाल तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।